ब्रज के भक्तों की श्रेणी में हम एक कथा सुना रहे हैं मुसलमान भक्त गुलाब सखी की। बरसाने वाले बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते में कुछ हटकर वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा है। लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आते जाते उस पर माथा टेकते हैं। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। बरसाने में उसका जन्म हुआ था। बरसाने की जिस रज की ब्रह्मादि कामना करते हैं उसका जन्म से ही उससे स्पर्श हुआ था। बरसाने के जलवायु से उसके शरीर, मन और प्राण का गठन हुआ था। बरसाने के ब्रजवासियों का उसे संग मिला था। वह उन्हीं के रंग में रंगा हुआ था। उन्हीं की तरह बरसाने की लीला स्थलियों में रज माथे पर लगाता। होली के दिनों बरसाने की रंगीली गली में झाड़ू लगाकर अपने को धन्य मानता था। बहुत दीन, भावुक और सरल था। पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, पर सारंगी अच्छी बजा लेता था। श्री जी के मंदिर में प्रांगण में जो समाज पदगान करता था उसमें वह सारंगी बजाता था। यही उसकी जीविका थी। श्री जी के मंदिरों से नित्य प्रसाद मिल जाता था और महीने में 10-5 रुपये, जिससे किसी प्रकार का निर्वाह होता रहता था। उसकी एक छोटी लड़की थी जिसे वह प्यार से राधा कहा करता था। जब वह समाज में सारंग बजा तो लड़की नाचा करती। बड़ा मधुर और लोभनीय हुआ करता था वह नृत्य। लड़की से वह बहुत प्यार करता था। उसके साथ श्री जी के मंदिर में सेवा कर वह बहुत प्रसन्न रहता था। मानो उसे त्रिलोक की सारी संपत्ति मिली हुई थी और कुछ नहीं चाहता था। वह क्या सोच पाता कि वह एक स्वप्न भी है जिसका कभी अंत न हो, उसे कभी अंत न होगा। लड़की बड़ी ब्याह को ब्याह दी जाएगी और वह श्री जी की सेवा के लिए अकेला रह जाएगा। यह बड़ा उसे दुख था कि मेरी बेटी शादी हो जाएगी तो मैं अकेला यहाँ रह जाऊँगा। दोनों हम श्री जी की सेवा करते हैं। पर वो एक दिन आते देर न लगी। जब लोग उसे कहने लगे, गुलाब, लड़की सयानी हो गई है, उसकी शादी कर दे। वह केवल गुलाब की तो लड़की थी नहीं, बरसाने भर की लड़की थी। बरसाने के सभी लोग उससे स्नेह करते थे, उसके भविष्य की चिंता रखते थे। जब कोई उसके ब्याह की बात चलाता तो गुलाब का एक ही उत्तर होता, शादी करूं कैसे? शादी के लिए पैसा चाहिए ना। एक दिन श्री जी के मंदिर में कुछ गोस्वामी ने उसे कहा, तू पैसे की क्यों चिंता करता है? जिसकी व्यवस्था श्री जी करेंगी, तू लड़का तो देख। गुलाब ने लड़का देखना शुरू किया। श्री जी कृपा से एक अच्छा लड़का मिल गया। गोस्वामियों के सहयोग से राधा का ब्याह हो गया। वह ससुराल चली गई। राधा के विदा होते गुलाब गुम हो गया। उसकी सारी खुशी चली गई। उसे इतना हो गया, उसकी भूख प्यास, गाना और बजाना सब उसके विदा हो गए। 3 दिन और 3 रात भूखा प्यासा श्री जी के मंदिर के सिंह द्वार पर गुम बैठा रहा। लोगों को चिंता हुई कि कहीं वह पागल न हो जाए। उन्होंने उसे समझाया, पर वह किसी के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसका विरहोन्माद बढ़ता गया। अपनी बेटी के विरह में बढ़ता गया उसका। वह सिंह द्वार पर या तो गृहस्था गुमसुम बैठा रहता या राधा का नाम ले लेकर आहें भरता। अपनी बेटी के नाम इसलिए राधा रखा था, जैसे उस अजामिल ने नारायण रख लिया था, उसने भी राधा रखा था, जिससे उसका स्मरण होता रहे। तीसरे दिन रात 12 बजे जब वह आंखें बंद किए बैठा था, उसे सुनाई पड़ी अपनी बेटी की आवाज़, बाबा मैं आ गई, सारंगी नाएं बजाओ, मैं नाचूंगी। उस समय वो सो रहा था, वो जग रहा था। कहना कठिन है। मदी हुई आंखों से उसने देखा कि सारंग बजा रहा है और बेटी नाच रही है, पर उसकी पायलों की झनकार में आज मन को प्राण हरने वाला ऐसा आकर्षण था, वैसा पहले कभी नहीं अनुभव किया। उस झनकार से उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। उसके भीतर और बाहर की दोनों आंखें खुल गईं। उसने देखा कि वह उसकी बेटी राधा नहीं, स्वयं राधा रानी है, जो उसी की तरह नृत्य कर रही हैं, और यही उन्हीं की पायलों की झनकार है जो उसके कर्ण को अमृत उड़े रही हैं। सजल और विस्फोट नेत्रों से उनकी ओर एकटक देखते हुए उसने कहा, बेटी। और वैसे ही कुछ और कहने की चेष्टा करते हुए स्नेह से कांपते हुए, डगमगाते हुए अग्रसर हुआ उनकी ओर। वे भागी मंदिर की ओर और वह भागा उनके पीछे पीछे, राधा रानी के पीछे भागा। बेटी का रूप धारण करके आई थी और उसके सामने नाच रही, लेकिन उसने अनुभव किया, ये मेरी बेटी नहीं तो राधा रानी है। उसके पश्चात गुलाब को किसी ने कभी नहीं देखा। उसके अकस्मात बरसाने से, अदृश्य हो जाने से सबके लिए एक पहेली बनकर रह गई। लोगों ने समझा कि उसने लड़की के बेरे में देह त्याग कर दिया। कई दिन बाद मंदिर के एक गोस्वामी श्री जी की शयन आरती कर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते के झुरमुटों में पीछे से आवाज आई, गोसाई जी, गोसाई जी। उन्होंने पलट कर, कौन? मैं त्यारा गुलाब, कहता हुआ गुलाब झुरमुटों से निकल पड़ा। उसे देख गोस्वामी जी अवाक रह गए। तू तो मर गया था। उन्होंने सांस बटोरते हुए कहा। गुलाब ने सिंह द्वार पर श्री जी के दर्शन घटना सुनाते हुए कहा, मुझे श्री जी ने अपने परकरों में ले लिया है। अभी सैन के पूर्व उनकी सारंगी सुनाकर आ रहा हूँ। ये लीजिए उनकी प्रसादी, पान की बीड़ी।
इतना कह उन्होंने गोस्वामी जी को श्री जी के प्रसाद की पान की बीड़ी दी। वो यह देखकर चकित रह गए कि बीड़ी वही है जो श्री जी के भोग में अभी लगा के चढ़ा के आया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा, तू अब रहता कहाँ है? उसने वही स्थान बताया जहाँ वह चौतरा था। चौतरा उस समय के गोस्वामी ने उसकी स्मृति वहाँ बनवा दिया था। गुलाब पर राधा रानी कृपा के संबंध में विचार करने का हमें अधिकार नहीं, पर रह के हृदय में एक प्रश्न उलझक बताए, वो मुसलमान ने ऐसा क्या कौन सा पुण्य किया था, कौन सा ऐसा जब तब साधन या सेवा कार्य किया था जिसके फलस्वरूप श्री जी ने उस पर ऐसी कृपा कर दी। यदि कहें कि वह श्री जी के मंदिर में सारंग बजाने की सेवा करता था तो उसकी जीविका थी। वह सारंग अपना पेट पालने के लिए बजाता, न कि श्री जी को प्रसन्न करने के लिए। यदि कहूँगा श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर 3 दिन तो बैठा रहा, राधा राम लेकर उसे पुकारता रहा, तो वह उसकी लड़की राधा का नाम लेकर सोच रोया था, न कि राधा रानी के लिए। उसके हृदय में जो तड़प थी वो अपनी लड़की के विरह की थी। राधा रानी का विरह उसे कब इतना सताया था, कब उनके दर्शन को उसे छटपट हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर शायद वो राधा रानी ही दे सकती है। राधा रानी कृपा प्राप्त करने के लिए किसी जप तप या साधन विशेष की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल उनकी कृपा चाहने की और अपने आप को उसे ग्रहण करने की योग्य बना लेने की। उनका कृपा वाले तो स्वभाव तो उछलित होता रहता ही है, पर हमारे हृदय कलश में जगह कहाँ रहती है उनका एक बिंदु भी ग्रहण करने की? वह तो लबालब भरा रहता है संसार के दोषों से, अपराधों कीचड़ से। गुलाम निर्दोष था, निष्कपट था और निरपराध था। उसके ऊपर राधा की कृपा उमड़ पड़ने के लिए इतना अपर्याप्त था। उसके मंदिर का मिरासी था और उनके द्वार पर बैठा रो रहा था, उनका भरोसा लेकर। करुणामयी उसे अपने द्वार पर इस तरह रोते थे कब तक दे सकती, इसलिए उन पर उन्होंने जाके कृपा कर दी। जय श्री राधे।